हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजकुमार शर्मा। वेलकम टू माय सेशन एनडीए मैथमेटिक्स और मैथ्स की सीरीज में अभी हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन में थ्योरेटिकल पार्ट के बाद अब हम नई एक क्वेश्चन सीरीज के लिए हम तैयार हैं। तो अब आज हम करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो इंटीग्रेशन के बारे में हमें बताएंगे कि किस तरह की अप्रोच इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें यहां पे काम में लेनी होगी। लास्ट सेशन में हमने जो क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे वो हमारे थ्योरेटिकल पार्ट के अकॉर्डिंग थे। जितना हमने जो फंडामेंटल्स हमने बेसिक थ्योरी जो पढ़ी थी उनके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे, लेकिन अब एक पूरी सीरीज है जहां पे अलग अलग कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें सॉल्व करते हैं। आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं एक बार फिर से कहूं, जी हाँ, इंटीग्रेशन क्वेश्चंस की हम यहां बात कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन के लिए चलते हैं और देखते हैं क्या यहां पे इसका सॉल्यूशन होने वाला है। चार ऑप्शन आपके सामने है। एक क्वेश्चन है यहां पे is to power 3 log x, x is to power 4 plus 1 minus 1। एक अपने आप में भ्रमित करने वाला प्रश्न। यहां हम ये सोचेंगे कि हो सकता है यहां पे आइलेट का हमें उपयोग करना पड़े या किसी और मेथड का उपयोग करना पड़े, लेकिन एक बहुत ही आसान प्रश्न है जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जी हां, सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से यहां पे इसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए हम क्या परिवर्तन यहां करेंगे, इस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं यहां इस 3 की, तो ये 3 जो होगा वो x की पावर पे बनेगा। तब ये क्या बन जाएगा, तब ये हो जाएगा is to power log x क्यूब डॉट x is to power plus 1 होल पावर माइनस 1। इस तरह से ये प्रश्न है। अब अगर आगे बात करें तो जैसा कि हमें मालूम है is to power log x जो होता है उसे हम संक्षिप्त में वो x लिखा जाता है, इसकी वैल्यू x बन जाती है। तो इसे फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, यहां हमारे पास बचेगा x क्यूब और जब पावर माइनस 1 है तो ये बन जाएगा 1 अपॉन x इज टू पावर 1 प्लस 4 dx। अब आगे क्या है, आगे अगर बात करें तो ये स्टेप हमने दोबारा से की, ये स्टेप मैंने एक बार फिर से यहां पे लिखा है। अब जैसा कि मैंने कहा, लेट x is to power 4 plus 1 is t, इसे मैंने t सब्स्टिट्यूट किया। 4x क्यूब dx is equals to dt, then x क्यूब dx will be dt by 4, है ना, ये ऐसे बन जाएगा dt by 4। तो ये जो हमारी वैल्यू है ये कन्वर्ट हो गई dt अपॉन 4 में। x is to power 4 plus 1 को हमने लेट कर लिया t। तो प्रश्न का जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे 1 अपॉन ये पूरा 1 बनेगा, मींस dt अपॉन 4। तो 1 अपॉन 4 डॉट टी। जी हां, आई जो हमारा बनेगा वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी dt। और इस प्रकार से हमने सॉल्यूशन यहां कर दिया। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन बन जाएगा log x मींस log t प्लस c, और t जो है वो क्या है, 1 अपॉन 4 log t हमने लेट किया था x इज टू पावर 4 प्लस 1 को, और इस तरह से ये सॉल्यूशन हमने कंप्लीट कर दिया है। यहां पे i हमें मिल चुका है और ये हमारा आंसर आ जाता है। तो यहां हमने देखा कि एक तो लॉग प्रॉपर्टी हमने फॉलो की, दूसरा सब्स्टिट्यूशन हमने किया। तो इंटीग्रेशन के बेसिक पार्ट से लिया गया ही ये एक प्रश्न है। इसका आंसर हम एक बार यहां मैच कर लेते हैं। जी हां, 1 अपॉन 4 लॉग ऑफ x इज टू पावर 4 प्लस 1 प्लस c। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, और कोई बड़ी बात यहां पे नहीं है कि बहुत कुछ ज्यादा हमें करना पड़े। ये सारे क्वेश्चंस लास्ट एनडी एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, तो इन्हें हम करेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे। तो हमारी प्रैक्टिस वाली बात है, ये प्रैक्टिस शीट आप इसे मान सकते हैं, एक टेस्ट अपना आप इसे मान सकते हैं। आफ्टर द थ्योरेटिकल पार्ट वी हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चंस, अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस तो हमें करने ही करने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरी जो हमने पढ़ी है। अब आगे बात करते हैं नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे सामने है।
अपने आप में एक प्रश्न है जिसे अगर हम चाहें, देखिए मैं दो बातें आपको बताता हूं यहां। साइन एक्स जो है इसे हम 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इसे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और cos x की अगर मैं बात करूं 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ऐसा इसे हम सब्स्टिट्यूट करके और फिर tan x बाई 2 को t लेट करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न में पूरी तरह से आगे जाके थोड़ा सा हमें इसमें अटकाव हमें प्राप्त होगा, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहां पे जो टर्म्स है वो cos स्क्वायर x अगर बनता, मींस अगर हमने यहां पे sec स्क्वायर x की टर्म हमारे पास होती तब हम ऐसा करते। सामान्यतः देखने पे ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है हमें कि इस प्रश्न को हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आइए मैं आपको इससे भी बहुत आसान तरीका में बताने वाला हूं यहां पे हमें क्या करना है। यहां इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा बदल रहा हूं, इस बदलाव को आप देखिएगा मैंने यहां क्या किया है। जी हां, साइन एक्स डॉट स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 2 माइनस इसी प्रकार से मैंने किया कॉस एक्स यहां पे है स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस ये स्क्वायर रूट 2 एज इट इज यहां पे होगा। अब आप देखिए ये मैंने बैलेंस बना दिया, तो यहां पे नजर आता है हमें स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2, यू कैन टेक इट कॉमन, इसे हम कॉमन कर सकते हैं। तो यही मेरा यहां पे जो अप्रोच हमारी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो यही है कि इसे हमें कॉमन करना है। तो एक प्रकार से 1/√2 हमें कॉमन मिला और इंटरनल साइड पे हमारे इंटीग्रेशन में क्या बचा, साइन एक्स डॉट 1/√2 माइनस कॉस एक्स डॉट 1/√2 प्लस 1। अब अगर बात करें तो इसे हम क्या कर सकते हैं, वैसे हमारी मर्जी है, हम जिस भी नंबर को जैसे भी बदलना चाहे बदल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना होगा, यहां पे इस 1/√2 को वी कैन राइट cos π/4, sin π/4 भी कर सकते हैं, डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां अगर मैं बात करूं तो इसे हम sin π/4 या cos π/4, इसे भी हम sin π/4, ऐसा हम इसे बदल सकते हैं, इसमें ऐसा हम चेंज कर सकते हैं, मींस एक ऑल्टरनेट वैल्यूज की हम यहां पे पुट कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अगर मैं यहां cos π/4 और यहां sin π/4 करता हूं तो हमें मिलने वाला है यहां पे sin a माइनस b, मींस sin x माइनस π/4। और अगर हम इसे cos x यहां पे रखते हैं, मींस cos a प्लस b अगर हम बनाते हैं, तब हमारे पास में एक नया आइडिया होगा। तो मैं cos में से कन्वर्ट करूंगा, रीजन उसका मेरे सामने एक ही आ रहा है, जब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ऐसा करने पे मुझे 1 प्लस cos x या 1 माइनस cos x मिलने की संभावना यहां नजर आ रही है। ठीक है, तो इसलिए इसे हम cos π/4 सब्स्टिट्यूट ना करके अगर हम करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जैसा कि मैं नहीं कर रहा हूं और मैं cos π/4 के अकॉर्डिंग इसे लेके चलने में हूं, तो ये थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। तो अब मैंने क्या किया, इस 1/√2 को sin π/4 और इस 1/√2 को cos π/4 में सब्स्टिट्यूट यहां पे करूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इट्स 1/√2, आई जो हमारा है 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/, जी हां, यहां पे ऑलरेडी साइन एक्स है और इस वैल्यू को मैंने लिखा sin π/4, यहां ऑलरेडी cos x है और जो 1/√2 है उसे हमने लिखा cos π/4 और +1 एज इट इज यहां पे है जिसे हमने चलने दिया। अब अगर आप ध्यानपूर्वक यहां देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का निर्माण यहां हो चुका है। 1/, जी हां, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये क्या बन जाएगा, cos a प्लस b, cos a प्लस b यहां हो चुका है, लेकिन टर्म्स इसकी अपोजिट है तो यहां माइनस होगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूं मैंने क्यों बोला यहां माइनस होगा। देखिए cos a प्लस b जो होता है वो cos a cos b माइनस sin a
साइन बी होता है, और यदि ये साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी हो, तब यहां पे क्या होगा, माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। इट्स इजीली अंडरस्टूड, तो इतना तो हमें ध्यान में है ना, बात समझ में आएगी होगी। इसे हम रिमूव करते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। जी हां, तो ये बन चुका है 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमारा आई जो है वो कहां पहुंचा, आप देखिएगा ध्यानपूर्वक, ये हो चुका है 1 माइनस कॉस एक्स प्लस पाई बाई 4। ठीक है, तो फॉर्मूला में आपको बताऊं, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। बिल्कुल इसी को हम फॉलो करेंगे, और हमारा आई जो है मीन्स हमारा जो इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, अभी थोड़ा सा परिवर्तन और बाकी है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये थीटा हो चुका है, मीन्स एक्स प्लस पाई बाई 4 अपॉन 2। ठीक है, और यहां से हम चलते हैं यहां, और हमारा इंटीग्रेशन हम अब कंप्लीट कर देते हैं। जी हां, अब तो ये कितना हुआ, 1 अपॉन 2√2 डॉट, अभी इंटीग्रेशन है, अभी इंटीग्रेशन है यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए। जी हां, तो ये यहां क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर अगर मैं इसको सॉल्व करूं, या बाद में भी कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर, तो थीटा में क्या होगा, एक्स प्लस पाई बाई 4 अपॉन 2, ये पूरा थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है कॉसेक स्क्वायर का, तो आई जो मिला, देखिए 1 अपॉन 2√2 हुआ। अब कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, ठीक है, तो यहां पे तो सीधा सीधा सा एंटी डेरिवेटिव वाला काम हो रहा है। तो कॉसेक स्क्वायर जो होता है किसका डेरिवेटिव होता है, कॉट का, तो माइनस कॉट एक्स बन जाएगा, माइनस कॉट एक्स। ठीक है, ये माइनस कॉट एक्स हो गया। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर यहां बनता है वो बनता है माइनस कॉट एक्स, एक्स कौन, एक्स प्लस पाई बाई 4 अपॉन 2। इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं, पहले भी कर लेना चाहिए था, अभी भी कर सकते हैं। तो आई हुआ माइनस 1 अपॉन 2√2 ब्रैकेट ऑफ कॉट, जी हां, 4x प्लस पाई अपॉन 8 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो हमारा आंसर देखते हैं हमें क्या मिला, यहां पे थोड़ा सा बदलाव यहां पे आ रहा है, हमारा 1/2√2 है, और यहां जो है वो अपना आंसर क्या बना, यहां माइनस 1/2√2 कॉट। जी हां, यहां पे इसे इस तरह से लिखा गया है, माइनस 1/2√2 कॉट x/2 प्लस पाई बाई 8 प्लस c। और इस जो हमारा ये 2 है, इस 2 को कहां रिमूव कर दिया गया इनके द्वारा, वो मुझे समझ में नहीं आया, ये आंसर में क्यों नहीं है अभी तक। तो 1/2√2 तो होना चाहिए भाई, जो यहां नजर नहीं आ रहा है। यह हमने प्रश्न को बिल्कुल बहुत अच्छे से कैलकुलेट किया है। तो आंसर जो है वो माइनस 1/√2 कॉट x/2 प्लस x/2, ऐसा नहीं होगा भाई, पाई बाई, इसमें मिस्टेक है थोड़ा सा। यहाँ पे ये जो नंबर है x/2 है और ये पाई अपॉन 8 होगा। ये थोड़ा सा हमारा जो है टाइपिंग महोदय की गलती है, यहाँ पे सभी में पाई होगा भाई, यहाँ सभी में पाई होगा। और जो 1/2 है, 1/2 कहां से था, एक बार इसे चेक कर लेते हैं। देखिए, जो हमारा 1 माइनस कॉस थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगी। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये थीटा है, अपॉन 2 हो चुका है यहाँ पे। तो ये जो 2 है जिसे यहां से रिमूव कर दिया गया है आंसर में, जिसे ऑप्शन में नहीं दिखा रहा है, तो ये 2 यहां पे होगा भाई। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो डी हमारा है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में कई बार हमें भी लगता है कि हाँ, हो सकता है हमने कोई इसमें छोटा सा सिली मिस्टेक हो जाती है, लेकिन ऐसा यहां पे नहीं है, और ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, और ये करेक्ट ऑप्शन यहां पे हो जाएगा।
तो बात आपको समझ में आई होगी कि जब भी हमारे पास में क्वेश्चंस होंगे तो इन प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, यह देखना होगा कि किस तरह से हम इस इंटीग्रेशन को आसान बना सकते हैं। क्योंकि इंटीग्रेशन तो होता है वो एक या दो स्टेप में ही कंप्लीट होता है, लेकिन इंटीग्रेशन की स्टेप्स तक पहुंचने के लिए हमें एक पूरी प्रोसेस से गुजरना होता है, तो उसका हमें ध्यान रखना होता है। और ये हम तभी कर सकते हैं जब एक क्रिएटिव माइंड के साथ हम काम करें, क्योंकि बहुत सारे बदलाव यहां पे होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक चेंजेस होते हैं, लॉगरिदमिक चेंजेस होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, तो बहुत कुछ बदलाव वाले होते हैं। तो उन बातों का, सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए। बाकी बहुत कुछ आपका जो निर्भर करता है कि आपकी कैलकुलेटिव स्पीड कैसी है, कैलकुलेटिव अप्रोच आपकी कैसी है। अब जैसे कि यहां बात करें तो प्रश्न जो है वो अपने आप में एक छोटी सी दुविधा लिए हुए है। पहले उस दुविधा को मैं खत्म करूं। यहां पे कॉमा नहीं है भाई, ये बेस पे है, ठीक है। तो ये परेशानी तो हमने हटा दी है। और अब यहां पे क्या होगा इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, कॉस ऑफ लॉग एक्स, कॉस का जो एंगल है वो लॉग एक्स है, कॉस का जो एम्पलीट्यूड है, एंगल है, थीटा है, वो लॉग एक्स है। बस इतने सी यहां पे हमें जानकारी दी गई है। तो अब हम क्या करें, ये तो एक अपने आप में ऐसा प्रश्न बन गया कि जो किसी प्रकार से हल होने की संभावना हमें नहीं दर्शा रहा है, लेकिन फिर भी इसे हम सॉल्व करेंगे। ये तो एक बात हुई कि संभावना नहीं दर्शा रहा है हल होने की, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है। अगर क्वेश्चन सही है तो निश्चित रूप से उसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा, हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो कॉस लॉग एक्स है। तब यहां पे क्या किया जाए, आइए एक छोटा सा प्रयोग हम यहां करते हैं। और इस क्वेश्चन में एक जो बदलाव मैं कर रहा हूं वो ये कि यहां हम मल्टीप्लिकेशन में 1 लेकर और आइलेट के माध्यम से इसे हम सॉल्व करें, ठीक है। देखिए, मैंने आई को क्या किया, किसी प्रकार से नजर नहीं आ रहा कि यहां पे क्या किया जाए, तो मैंने सीधा सा काम किया। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। लॉग एक्स बेस ई जो है अपने आप एज इट इज है। यहां मैंने 1 को लिया ना, 1 को मैंने सेकंड फंक्शन यहां पे लेट कर लिया। ये फर्स्ट हो चुका है, ये सेकंड है, और अब हम आइलेट के माध्यम से इसे सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा बड़ा स्पेस हमें चाहिए होगा। आइए बात करते हैं क्या होता है भाई। I is equals to फर्स्ट डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो x हुआ, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो बन जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स। जी हां, सही समझे आप, लॉग एक्स का भी होगा। और फिर इस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x हो गया। x के साथ x का कैंसिलेशन होगा, यहां dx भी होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा जगह कम है। तो i क्या मिला, cos log x डॉट x माइनस ये x जो है वो यहां से अलग है, अपना इंडिविजुअल फंक्शन है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन log x। यहां हम पहुंच चुके हैं। तो अब मैं आपको बताऊं, इसका इंटीग्रेशन हमें फिर से करना है और वही प्रक्रिया हम यहां पे भी काम में लेने वाले हैं। यहां भी मैंने 1 को सेकंड फंक्शन माना। देखो, ये मेरा I1 है, ये मेरा I1 हो चुका है, और हम यहां पे I की बात कर रहे हैं। तो अभी इस I1 की अगर मैं बात करूं तो इस I1 को मैं अलग से एक बार सॉल्व करूं साइन लॉग एक्स को। देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, I1 जो हमारा है वो कितना है, साइन लॉग एक्स। यहां 1 को हमने सेकंड फंक्शन लेट किया, फिर से यहां पे आइलेट का उपयोग हम करेंगे। जी हां, खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का उपयोग हम यहां पे करने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, तो कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का एक्स हो गया है, और 1 का कितना हो गया है, एक्स हो गया है, और यहां x का x से कैंसिलेशन हुआ। तो I1 हमारा कितना मिला, साइन log x डॉट x माइनस कॉस log x। ध्यानपूर्वक अगर आप देखते हैं तो आपको क्या मिलता है, यहां पे I मिलता है। तो I1 की जो वैल्यू है बिल्कुल अच्छे से सरलीकृत,
जी हां, बिल्कुल सबसे आसान जो वैल्यू बनी वो क्या हो गई, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, ये आई। तो ये I1 की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे क्वेश्चन में, जो भी पहले हम कर रहे थे। ये बात समझ में आई होगी। तो अब हम वापस हमारे लास्ट पेज पे चलते हैं, और I जो है ये हो चुका है cos log x डॉट x। इस x को मैंने आगे लिखा है, और इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या बनी, वो वैल्यू हो चुकी है sin log x माइनस आई, तो प्लस x sin log x माइनस आई। ठीक है, इस i को इधर ट्रांसफर करेंगे, इस i को इधर ट्रांसफर करेंगे। देखिए भली भांति नजर आ रहा होगा, i जो हमारा है वो कितना हो गया, i के साथ में क्या होगा, ये नंबर इधर आ जाएगा, और अब हो चुका है x कॉमन, फिर cos log x, उसके बाद में sin log x प्लस इंटीग्रेटिंग कॉफिशिएंट जो होता है हमारा कांस्टेंट वो लगाना है। तो 2i की वैल्यू कितनी हुई, x ब्रैकेट ऑफ cos log x sin log x प्लस c, और i कितना हो चुका है 1/2 x ब्रैकेट ऑफ cos log x sin log x प्लस c। ये हमारा एक बेहतरीन आंसर आ चुका है, जो कि बिल्कुल सही है। आइए मिलान करते हैं इस प्रश्न का, इस उत्तर का, कि ये कौन सा हमारा ऑप्शन होगा। थोड़ा सा और पीछे हमें चलना है, कहां चले गए भाई, हाँ जी, देखते हैं ये प्रश्न कहां मिलेगा। जी हाँ, तो इसके जो हमारा ऑप्शन मिला 1/2 x cos log x sin log x, ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इस तरह से हमने ये 3 क्वेश्चंस अभी तक सॉल्व किए हैं। इन तीनों में आपने देखा होगा कि एक तो हर एक क्वेश्चन में अलग मेथड है। इससे हमें यह होता है कि हमारी प्रैक्टिस कितनी है और हमारी जो मेमोरी पावर है कॉन्सेप्ट को याद करने की। अब हो सकता है इस बात को लोग ये समझे कि कॉन्सेप्ट कैसे याद किया जाता है, तो बात जो मेरी बताने वाली यह है कि कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखने की, कि किस प्रकार के बदलाव के साथ, कैसे कॉन्सेप्ट के साथ में हम यहां पे ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को अप्रोच करने का जो हमारा तरीका होता है, जो हमारी स्टार्टिंग होती है, वहीं से हमारा क्वेश्चन आधा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आफ्टर द प्रैक्टिसिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सीरीज डेफिनेटली इन फ्यूचर वी विल डू वेरी वेल, बहुत अच्छा हम कर पाएंगे, है ना। तो अब हम एक नए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीनों प्रश्नों में कुछ अलग अलग बातें थी, और इंटीग्रेशन सबका आपने देखा होगा बिल्कुल सामान्य सा था। तो अब अगर बात करें तो एक नए प्रश्न की ओर एक नई उम्मीद के साथ हम पहुंच चुके हैं, और यहां पे क्या करना होगा उसे हम देखते हैं। जी हां, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 32x³ और log x स्क्वायर हमारे सामने है, और जो आंसर्स हैं वो भी बहुत अलग अलग टाइप के से बने हुए हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है, इन जब ऑप्शंस को हम देखते हैं तो हम एक तरीका ये भी करते हैं कि इन्हें डिफरेंशिएट करते हैं और इसे प्राप्त कर लेते हैं। कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं, भारतीय जो हमारे विद्यार्थी हैं वो ऐसी अप्रोच भी करते हैं। उनके गुरुजन उन्हें ये भी बात बताते हैं कि जब भैया तुमको कुछ भी नहीं आ रहा हो तो एक काम करना, आप इसे डिफरेंशिएट कर देना। लेकिन अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन हो तो आप इस प्रकार की जो आपकी अप्रोच है उस पर नहीं जा पाएंगे। तो बिल्कुल मेरा निवेदन स्वीकार करें, प्रश्न को हल करना सीखें। ठीक है, ऐसी क्वेरीज जो है, ऐसी बातें जो है वो मैं अक्सर देखता रहता हूं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अब यहां अगर हम बात करें तो प्रश्न में जो बात नजर आ रही है वो ये है कि log x का स्क्वायर यहां पे है, x³ यहां पे है। अगर हम यहां x³ और log x को देखो, 32 तो बाहर आ जाएगा। शुरुआत हम करते हैं यहां से, मैं देखता हूं क्या होने वाला है। 32 बाहर है, x³ यहां पर है, और log x का स्क्वायर यहां है ना। प्रश्न मेरे सामने भी पहली बार है। ठीक है, मींस अगर मैं बात करूं कि इसको मैंने पहले सॉल्व किया तो मेरा दिमाग यहां पे क्लिक करेगा, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन को आपको देखना होता है, थोड़ी देर में आपको सारा समझ में आता है।
अब यहां हमारे पास में ऑप्शन क्या बच रहा है भाई, log x को अगर मैं t लेट करूं तो डिफरेंशिएट करने पे मुझे dx का मल्टीपल नहीं मिलेगा, तो सब्स्टिट्यूशन तो मैं करने वाला नहीं हूं। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एनी टाइप ऑफ फॉर्म माइनस प्लस अपॉन, वो भी यहां पे नहीं चलने वाला। अब होगा क्या, तो सीधी सी बात है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। भाई दो अलग अलग टाइप के फंक्शन आपके सामने हैं, मल्टीप्लिकेशन में है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का उपयोग हम यहां पे करने वाले हैं। तो इसे तो मैंने फर्स्ट लेट किया और इसे मैंने सेकंड लेट किया, और अब आइए शुरुआत करते हैं हमारे उत्तर की। ये देखिए क्या होता है। जी हां, एक थोड़ा सा गलत हो गया। जी हां, हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो कितना होगा 2 log x अपॉन एक्स डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर इस पूरे का भी इंटीग्रेशन होगा। तो यहां पे ये dx मैंने लगा दिया है, थोड़ा सा देख लेना यार। ओके, तो अब यहां पे क्या आया भाई, एक्स क्यूब, यहां पे कितना आया 2। तो i इज इक्वल्स टू 32 ब्रैकेट ऑफ x इज टू पावर 4 अपॉन 4 log x स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x इज टू पावर क्यूब अपॉन 2 log x। ठीक है, ये इतना सा हमारे सामने यहां पे प्रश्न बन चुका है। आइए इसे फिर से इंटीग्रेट करते हैं, एक्स क्यूब अपॉन 2 मीन्स फाइनली जिसे हमें अब आगे बात करनी है, तो वो ये बात कुछ इस तरह से है। एक्स क्यूब डॉट लॉग एक्स, इसे हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसे इंटीग्रेट करते हैं और देखते हैं आगे बढ़ने पे हमें क्या मिलेगा। देखिए इसकी बात करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसे I1 माना ताकि पूरा स्टेप ना लिखना पड़े। तो I1 हमारा क्या है भाई, 1/2 एक्स क्यूब लॉग एक्स dx। यहां पर भी वही चीजें होगी सारी, आइलेट के माध्यम से खंडश समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम करेंगे। तो log x को प्रथम माना मैंने, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन किया, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन किया और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन किया, और फिर अभी एक इंटीग्रेशन हमारा और बाकी है, फिर से आ चुका है। तो I1 क्या बना, 1/2 x इज टू पावर 4 अपॉन 4 log x माइनस 1/4, यहां पे कैंसिल आउट होगा। तो इंटीग्रेशन किसका करना है, अब एक्स क्यूब का करना है। अब तो एक स्टेप और बाकी है हमारी, 1/2 ब्रैकेट ऑफ x इज टू पावर 4 अपॉन 4 log x माइनस 1/4 डॉट x इज टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। जी हाँ, ये इंटीग्रेशन हमने पूरा कर दिया है। अब क्या करना है, अब इसे हमें, जो हमने जहां से इसे छोड़ा था, ये इंटीग्रेशन हमने कौन से पार्ट का किया है, ये इंटीग्रेशन हमारा है I1 का। तो I1 की जो वैल्यू है वो क्या बन गई, ये बन चुकी है। इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे अभी यहां, और हमारा काम यहां पे पूरा हो जाता है। तो आइए ऐसा बहुत अच्छा सा एक जो अच्छा वाला काम है हमारे सामने, इसे हम पूरा करते हैं। देखिए I जो है, एक बार इसे मैं ऐसा करूं, मैं इसको यहां से थोड़ा सा रफ कर देता हूं, बस ये स्पेस मुझे चाहिए यहां। तो ये आपको ध्यान में है I1 क्या है, तो ये थोड़ा सा मैं इसे रफ करता हूं क्योंकि यही वाली वैल्यू यहां लिखी हुई है, तो आप देख लेंगे उसे। ठीक है, इसे मैं इरेज कर देता हूं। चलिए ऐसा हुआ। तो अब देखिए हमारा I क्या बना, 32 x इज टू पावर 4 अपॉन 4 log x स्क्वायर माइनस, माइनस देखो ध्यान से, I1 कितना है हमारा 1/2 है ना, तो 1/2 ब्रैकेट ऑफ x इज टू पावर 4 अपॉन 4 log x माइनस 1/4 डॉट x इज टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। तो c तो सारे में एक साथ आ जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये माइनस 1/2, तो कॉमन क्या आ रहा है, x इज टू पावर 4, x इज टू पावर 4, x इज टू पावर 4। तो x इज टू पावर 4 हमारे कॉमन है। यहां के बाद मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान देना, इसे मैं थोड़ा सा सेपरेट बना देता हूं। तो i हमारा क्या हो जाएगा, 32 तो अपनी जगह पे है, x इज टू पावर 4 अपॉन 4 मैंने कॉमन ले लिया है यहां से। तो अंदर मेरे पास में क्या बचता है, स्क्वायर ऑफ log x माइनस 1/2 log x
है ना। इस -1/2 को मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 1/8, सिंपली 1/8 यहां पे है, प्लस c, तो यहां पे कितना हुआ 16। तो i हमारा क्या बन गया, अब देखना 16x⁴ ब्रैकेट ऑफ log x का स्क्वायर -1/2 log x प्लस 1/8 प्लस, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहां हो चुका है। और भी सिंप्लीफाई हम इसे कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी जो काम हमने किया उसे हम देखते हैं और हमारा जो आंसर है उसे हम मैच करते हैं। जी हां, आगे तो अपन इसको और भी बढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये प्रश्न जो हमने किया, यहां पे हमारा आंसर इसके साथ में कितना मैच कर रहा है उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। डजंट मैटर, थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है तो मैं आप लोगों के लिए श्रम साध्य कार्य आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आप कर सकते हैं इसे, है ना। तो ऐसे में क्वेश्चंस में आपने क्या देखा, इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया तो आपने इस बारे में क्या देखा, इस प्रश्न को जब हमने इसे हल किया है तो आपने इसमें क्या देखा। मुख्य रूप से यही बात है कि हमको अप्रोच कहां से करना है, तो मैंने आइलेट किया भाई, आइलेट की बात तो मैं कर रहा हूं। दिस इज द एल्जेब्रिक फंक्शन, दिस इज द लॉगरिथमिक फंक्शन, ऐसा करके हमने काम कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। जी हां, याद आया कुछ इस क्वेश्चन को देखकर? ये जो क्वेश्चन है ये मैंने अपना जब इंटीग्रेशन क्वेश्चंस लेवल 1 करवाया था तो मैंने वहां पे सॉल्व करवाया था ये। आइए फिर से एक बार इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या किया था याद है कुछ? 1 को मैंने लिखा sin² x प्लस cos² x और अपॉन जो है मेरे पास वो sin² x प्लस cos² x है। इसे अलग अलग में डिवाइड कर दूंगा। अभी यहां पे प्लस नहीं है भाई, यहां मैंने भावनाओं में आके प्लस लगा दिया है, वो नहीं करना है। तो यहां पे हो चुका है sin² x अपॉन sin² x cos² x प्लस cos² x sin² x cos² x dx। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आई हमें क्या मिला भाई? जी हाँ, 1 cos² x, तो क्या होता है sec² x, और यहां पे 1 sin² x, तो फाइनली cos² x। तो इंटीग्रेशन करने में कितनी देर लगेगी? कुछ नहीं लगने वाली, tan x माइनस cot x प्लस c, ठीक है। तो tan x माइनस cot x प्लस c आंसर हो चुका है। एक सामान्य सा क्वेश्चन था, लेकिन राजस्थान बोर्ड ने इसे बहुत तवज्जो दी है, बहुत वरीयता है इस प्रश्न की, बहुत एक दो एग्जाम में उन्होंने पूछ भी लिया है। बुक में तो ही राजस्थान बोर्ड की जो हमारी जो पुरानी वाली बुक है, ओरिजिनल बुक जिसे कहते हैं हम, द माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऑफ राजस्थान, तो वहां पे इस प्रश्न को एमसीक्यूज में स्थान दिया गया है, मुझे याद में है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। जी हाँ, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनकी महिमा होती है अपनी एक, जिन्हें चाहे। अब आगे बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। इसमें कोई भी फंक्शन नहीं है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा टेक्निकल अप्रोच वाला क्वेश्चन है। तो आइए इसे हल करते हैं। और जो गिवन है, पहले मैं एक बार ये काम करता हूं, थोड़ा सा जो हमें गिवन है यहां पे fx dx की जो वैल्यू है वो क्या है? g ऑफ x प्लस c। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मैंने कर दिया, और जिसे हमें इंटीग्रेट करना है f इनवर्स x dx, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। आइए क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। बोला गया है कि अगर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू gx प्लस c हो तब इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, ये हमें यहां पे बता देना है। तो इस f इनवर्स x को मैंने यहां पे u या t जो भी हम चाहे वो लेट कर लिया है ना, इट्स लेट किया हमने। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? f ऑफ u हो जाएगा, dx क्या हो जाएगा? f डैश u du बन जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 2 में जो चेंजेस होंगे i के रूप में, तो f इनवर्स x dx, भाई ये क्या हो जाएगा? f इनवर्स x को हमने क्या माना था? u माना था। उसके बाद dx की बात करूं तो f डैश u du हो चुका है। अब इसे हम आइलेट से इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब खंडश समाकलन। तो खंडश समाकलन में कर रहा हूं, तो आई मेरा क्या होगा? आपको बात समझ में आई होगी वैसे। अब मैं थोड़ा सा स्पीड कम कर देता हूं क्योंकि यहां पे बात समझने वाली थोड़ी ज्यादा है ना। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड का इंटीग्रेशन किया तो हमें एफ यू मिलेगा,
माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू यू, तो यू का यू के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा 1। फिर से इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, कर दिया हमने, एफ यू आ गया, और अब फिर से इसका इंटीग्रेशन अभी बाकी है, तो आई हमारा क्या हुआ u डॉट एफ ऑफ यू माइनस इंटीग्रेशन एफ ऑफ यू डी यू। अब समझना बात को, यहां पे जो गिवन है ना इक्वेशन नंबर 1, देखो एफ एक्स डी एक्स क्या है जी एक्स प्लस सी, तो एफ यू डी यू क्या बन जाएगा, एफ यू डी यू क्या बन जाएगा जी यू प्लस सी। बात समझना, इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अकॉर्डिंग, ऐसे इसके अकॉर्डिंग, तो ये जी यू प्लस सी बन जाएगा। तो आई हमारा क्या हुआ u डॉट एफ ऑफ यू बना माइनस ये वैल्यू क्या बन गई जी एक्स प्लस सी। ये लगभग सॉरी यहां पे u करेंगे भाई, जी यू प्लस सी। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि अगर वेरिएबल को हम चेंज कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एफ यू डी यू एफ एक्स डी एक्स के हिसाब से क्या बन जाएगा, जी एक्स की जगह पे जी यू आ जाएगा। और अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं यहां पे, तो मुझे क्या मिलेगा, हमें इस u को सब्स्टिट्यूट करना है, तो u हमारे लिए क्या है, देख लेते हैं एक बार जो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की थी, f इनवर्स x है, तो हमारा i क्या हो जाएगा, तो हमारा i क्या हो जाएगा, देखो u की वैल्यू क्या है f इनवर्स x, f u क्या चीज है, f u हमारा x है, माइनस जी यू की बात करें तो जी यू की अगर बात करें तो u क्या है f डैश x, तो g एफ डैश एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर यहां पे बन जाता है। ठीक है, तो अभी शायद इसमें थोड़ा सा बदलाव और करना है, जी यू की वैल्यू, तो जी यू कौन है, एफ डैश एक्स है, हाँ बिल्कुल आसानी के साथ में। तो हमारा आंसर क्या बना भाई, यहां पे चेक कर लेते हैं एक बार। पहला वाले की बात करें एक्स एफ इनवर्स एक्स प्लस सी नहीं है, दूसरे वाले की बात करें नहीं है, तीसरे वाले की अगर बात करें, जी हां x एफ इनवर्स x ये वैल्यू बन गई है, ये वैल्यू बन चुकी है, और g एफ डैश x, तो यहां पे इस एफ डैश x की अगर मैं बात करूं g ऑफ, तो भाई इसे परिवर्तन करना पड़ेगा एफ इनवर्स x में। तो एफ इनवर्स x में ये परिवर्तन कैसे होगा, ये इस प्रकार से बन जाएगा, जो हमारा जी यू प्लस सी है, ये जी यू प्लस सी है, तो देखना इसे, ये जी यू प्लस सी जो है ये क्या है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, मतलब एफ इनवर्स एक्स डी एक्स है ना। तो एफ इनवर्स एक्स यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एफ इनवर्स एक्स हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो एक्स एफ डैश एक्स माइनस जी एफ इनवर्स एक्स प्लस सी, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहां पे होगा। तो इस प्रकार से ये जो बदलाव इस प्रश्न में है इसको आप ध्यान से देखिएगा, और सॉल्व करने के लिए देखिए अब इसे सही कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस के कारण ऐसा करना पड़ जाता है, इस स्क्रीन को छोटा बड़ा, तो बात समझ में आई होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या मिलेगा की बात करते हैं। जी हां, अब एक नया प्रश्न है और बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। यहां पे इसे सॉल्व करने के लिए जो मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल एक्सप्रेशंस, तो यहां इसी बात की हम बात करेंगे। जब पावर जो हमारे वेरिएबल की पावर अगर x इज टू पावर 4 या x स्क्वायर या x इज टू पावर 6 हो, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है, ये वाली बात हम आपको यहां पे बताने वाले हैं। तो मैंने बताया था आपको इस i को हम परिवर्तित करेंगे x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इज टू पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन हुआ। इसे हम डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय एक्स स्क्वायर, तो हमारा i क्या बन जाएगा, i हो चुका है यहां पे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। वैसे ये करने की आवश्यकता नहीं है ना, तो इतना छोटी कैलकुलेशन को करने का हमें थोड़ा लगता नहीं कि उसे पूरा करना चाहिए, तो इसे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं यहां से और डायरेक्टली मैं लिखने वाला हूं। आप समझ गए होंगे मैं क्या करूंगा। तो यहां 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो चुका है, यहां एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो चुका है। अब इसे हम
नीचे वाला जो हमारा फंक्शन है इसे हम fx के रूप में परिवर्तित करेंगे, जिससे हमें dx का मल्टीपल मिलेगा। यही हमारी अप्रोच होती है। तो अब देखिए मैंने यहां पे क्या किया, जो 1 माइनस ये 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज यहां पे लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहां +2 और -2 मैंने किया, ठीक है। इसके बाद इसमें परिवर्तन किया, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 को मैंने एक साथ लिया। यहां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये बन चुके हैं एक्स का होल स्क्वायर 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 डॉट एक्स डॉट 1 अपॉन एक्स, ठीक है। मींस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो ऐसा हम यहां लिखेंगे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और -2 + 1 कितना हुआ, -1, तो -1 का होल स्क्वायर। तो ये चीज बना दी हमने, और अब हमारा इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान हो चुका है। इसे रिमूव करते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें नहीं है। हाँ जी, अब अगर बात करें तो अभी थोड़ा सा परिवर्तन और है यहां। अब हम यहां पे उपयोग करेंगे सब्स्टिट्यूशन का। तो मैंने क्या किया, लेट x प्लस 1 अपॉन एक्स को मैंने t लेट किया। इस प्रकार से 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx क्या हो गया, dt हो गया। तो i कितना हुआ भाई, जी हां, ये पूरी वैल्यू dt बन चुकी है, ये dt लिखा मैंने, और ये t स्क्वायर बन गया। और यहां की अगर मैं बात करूं तो -1 स्क्वायर हो चुका है। तो अब यहां से थोड़ा सा यहां पे देखिएगा आप, अगर मैं बात करूं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, याद आया होगा आपको आइडेंटिटी नंबर 17, 18, 19 जब मैंने पढ़ाया था। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो 1/2a लॉग 1/2a लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ठीक है। ये आइडेंटिटी हमें यहां पे उपयोग करनी होगी। तो हमारा i क्या बन जाएगा, 1/2a, a कितना है यहां पे 1 है, ओके। लॉग x कितना हुआ t, तो t -1 और t + 1। अब वास्तविक रूप में t की वैल्यू क्या है, वास्तविक रूप में t जो है वो हमने लेट किया था किसे, x प्लस 1 अपॉन एक्स को। तो ये हो चुका है x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और इसे सरल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें हमारा उत्तर जो मिलेगा वो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी, दैट इज द आंसर। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को हल किया, ठीक है। तो कैलकुलेशन है इसमें, थोड़ा सा एल्जेब्रिक अप्रोच भी करनी पड़ती है, आइडेंटिटीज का हमें उपयोग करना पड़ा यहां। तो अब हम अपने आंसर को यहां पे देखते हैं कि हमारा आंसर कौन सा वाला यहां ठीक होगा। जी हां, 1/2a log एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी, जी हां, आंसर नंबर सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए एक बार इसे फिर से मैं बता दूं इस प्रश्न को कैसे हमने हल किया है, देखते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है जहां पे एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर 4 एक्स स्क्वायर है। जब कभी ऐसी टर्म्स में हमारा क्वेश्चन आएगा 1/x टू पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये फॉर्मेट मेरा बताया हुआ है, तो हम इसे पूरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ईच टर्म वी हैव टू डिवाइड ऑल टर्म्स, ओके। डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद में हम यहां पहुंचे, ये स्टेप हमने पूरी की। अब इसके बाद में क्या होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर है इसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहां हमेशा एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर होगा, तो यहां पे +2 और -2 हमें करना होता है, +2 और -2 हमें यहां पे करना होता है। और ऐसा करने के बाद देखो मैंने +2 -2 किया, तो अगर यहां माइनस है, ध्यान देना, अगर यहां माइनस है तो हम a प्लस भी होल स्क्वायर बनाते हैं, और अगर यहां प्लस है तो हम a माइनस भी होल स्क्वायर बनाते हैं। अब जैसे इस प्रश्न में यहां माइनस है तो मैं a प्लस भी होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, a b और 2ab। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 को मैंने एक साथ लिया और 1 और -2 को कैलकुलेट किया, तो 1 - 1/x स्क्वायर एज इट इज है। इन टर्म्स को मैंने ये टर्म, ये वाली टर्म और ये दो, इसे जब काम में लिया
तो मुझे मिला a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये दोनों से मुझे मिला -1, जिसे मैंने -1 का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा। अब आप देखिएगा ध्यान से, ये जो नंबर है, ये जो टर्म है, ये इसका डेरिवेटिव है ना। तो मैंने इसे टी लेट किया, टी लेट करके डिफरेंशिएशन किया, तो निश्चित रूप से dx का मल्टीपल मेरे सामने आया, और 1/t² - 1 स्क्वायर ये फॉर्मेट बना। इसका जो हमारा इंटीग्रेशन होता है 1/x² - a स्क्वायर, तो 1/2a log x - x + a होता है। बिल्कुल ये आइडेंटिटी, ये फॉर्मूला हमारे ध्यान में आ चुका है। अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी, सीधा सीधा हमने इसे सॉल्व किया, तो जो हमारा वेरिएबल x है वो x हमारा क्या बन गया, x का मतलब t, जो t है, t हो गया x + 1/x। हमने सब्स्टिट्यूट किया, कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करने पे हमारा जो आंसर है, फाइनल जो हमारा आंसर है, वो हमें ये मिल गया है, और यही हमारा सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जी। अब देखिए, यहां पे ऐसा नहीं बोला गया कि इंटीग्रेट द क्वेश्चन, यहां बोला प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव मींस वर्ग, पिछली तरफ चले जाना। जी हाँ, प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत जल्दी हम इसे करेंगे। ये मैंने क्लिक कर लिया है जल्दी से, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और एक बेहतरीन ट्रिक के साथ करेंगे, जिसमें हम क्या करने वाले हैं देखते हैं। देखो, आपको एक बात याद दिलाऊं, fx प्लस f' की अगर बात करें, और साथ में यहां हो e⁻x, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, e⁻x fx प्लस c। अगर e⁻x हो तो इसे हम ऐसा बनाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। I = x + 3 x + 4 का होल स्क्वायर डॉट e⁻x है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, मैंने x प्लस यहां पे 4 है, तो मैंने +4 -4 किया, या मैं क्या कर सकता हूं, 3 को हम लिख सकते हैं 4 - 1, तो ये बेटर होगा। 3 को हमने क्या लिखा, 4 - 1 अपॉन x + 4 होल स्क्वायर एज इट इज है, डॉट e⁻x। अब यहां से क्या बदलाव होगा वो मैं देखता हूं। यहां 3 को हमने ऐसा लिखा, तो अब i जो हमारा बना, देखना i जो हमारा बना, इसे हमने क्या बोला, x + 4 - 1 अपॉन x + 4 का होल स्क्वायर अपॉन x + 4 का होल स्क्वायर डॉट e⁻x, जो पूरे के साथ है। यहां तक पहुंचे। इसके बाद क्या करना है, देखिए i जो हमारा है, हम यहां आए हैं, ठीक है, i जो है वो क्या बन जाएगा, 1/x + 4 बनेगा, -1/x + 4 का स्क्वायर बनेगा, और फिर पूरे के साथ में e⁻x एज इट इज जो है वो रहेगा ही रहेगा। तो अब यहां पे ध्यान देना, ये है fx, ये है f'। तो जो बात मैंने कही थी अभी, क्या, कि जब कभी हमारे पास में fx हो, डेरिवेटिव हो, और साथ में e⁻x हो, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा इंटीग्रेशन बनता है, हमारा इंटीग्रल बनता है, वो fx डॉट e⁻x प्लस c बनता है। तो निश्चित रूप से आंसर हमारे सामने है, और क्या है देखिए, I = मैं आंसर यहां पे कर रहा हूं, I = ये fx है, ये f'(x) है, तो 1/x + 4 डॉट e⁻x, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो चुटकियों में होने वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ जब पता पड़े कि यहां पे ये वाला शॉर्टकट, ये आइडेंटिटी, बेसिक एक आइडेंटिटी है जो बिल्कुल जेन्युइन है, उसे हम यहां पे अप्रोच कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है, मैच करते हैं एक बार, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन सी। जो सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, e⁻x अपॉन x + 4 + c। ओके, तो अब ये प्रश्न हुआ, और यहां पे हमने उपयोग किया इस फॉर्मूला का, ठीक है, e⁻x डॉट fx प्लस f'(x) का। और अब आगे बढ़ते हैं एक नए प्रश्न की ओर। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं यहां,
जी फिर से उसी फॉर्मूला पे अप्रोच करने वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो यहां ये तो क्या बन गया है, fx है, और यहां पे जो है ये f' है, और ये e⁻x है। तो बिल्कुल बिना झिझके, किसी भी प्रकार से बिना रुके आप b को करेक्ट कर दीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात मेरी समझ में आई होगी। यहां पर भी हमने e⁻x fx प्लस f' dx का हमने यहां पे उपयोग किया, तो ये e⁻x fx इसका आंसर बन गया। बिल्कुल इसी तरह से ये x है, ये इसका डेरिवेटिव है, तो ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं एक नए प्रश्न की ओर, और यहां पर हमारे लिए क्या कुछ अलग बात है इसे हम देखते हैं। जी हां, x² ax प्लस b इस पावर -2, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे बन चुका है यहां कि ये -2 होगा, मेरे हिसाब से यहां पे माइनस नहीं होगा। हमारे क्वेश्चन में जो ये -2 हमें अप्रोच करना है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो x² ax प्लस b इस पावर -1 dx है। इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, तो आप a b c d में से चुनाव करेंगे। कैसे होगा देखते हैं। जो i हमारे पास है, हम ऐसा भी कर सकते हैं यहां कि आइलेट का उपयोग करें, लेकिन डेरिवेटिव जो होगा वो थोड़ा सा कठिन बन जाएगा। मींस जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आइलेट के माध्यम से इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। पहले इसे ऐसा लिखेंगे हम 1/ax प्लस b होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा सेकंड बन जाएगा और ये फर्स्ट, लेकिन ये दोनों ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल है, तो आइलेट से करना थोड़ा सा ऐसा रहेगा। अगर डिफरेंट फंक्शन होते हैं तो आइलेट इज मच बेटर, लेकिन ऐसी स्थिति में तो कुछ और ही हमें यहां पे उपयोग करना होगा। तो देखते हैं क्या बनता है, अप्रोच करते हैं इसे। आइए ax प्लस b को हम t लेट करते हैं, तो x की जो वैल्यू बनेगी वो t माइनस बी अपॉन ए होगा। x² जो होगा वो t माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर बन जाएगा। यहां t वेरिएबल है। और दूसरी बात, a डॉट dx हमारा क्या हो जाएगा, dt, तो dx होगा dt अपॉन ए। ये सारे परिवर्तन जो बेसिक चेंजेस होते हैं वो हमने कर लिए हैं, और अब हम इसके सॉल्यूशन के लिए बढ़ते हैं आगे। तो t माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/ax प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहां पे होगा t माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर। तो अब ये प्रश्न आसानी से सॉल्व यहां हो जाएगा। तो इस तरह से आज के सेशन में हमने इंटीग्रेशन के लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है, और इन क्वेश्चंस में एक बेहतरीन अप्रोचेबल क्वेश्चंस है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन करने से पहले क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो हमें पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करवा देती है। तो ऐसे ही प्रश्न अभी आने वाले सेशंस में और भी होंगे, बहुत लंबी सीरीज है ऐसे क्वेश्चंस की। तो अभी सेशन को विराम देते हैं, वाणी को विराम देते हैं, और मिलते हैं नए सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को गुड लक, गुड बाय।